राधे राधे सभी को। आज हम करेंगे निधिवन के दर्शन और जानेंगे निधिवन की कुछ खास बातें। तो कुछ इस तरह से दिखता है निधिवन। निधिवन वो जगह है जहाँ स्वामी श्री हरिदास जी ने तपस्या और संगीत की साधना की थी, जहाँ श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, श्री बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हुए थे। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण ने स्वामी श्री हरिदास जी को साक्षात दर्शन दिए थे, जिसके बारे में मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया है। ये श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की रास स्थली है। आज भी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ रात में महारास करते हैं। भगवान के महारास का दर्शन सांसारिक मानव नहीं कर सकता, क्योंकि शाम को आरती के बाद यहाँ कोई नहीं रुक सकता। पुजारी भी आरती के बाद ताली बजाते हैं और फिर मंदिर बंद कर देते हैं। ताली बजाते ही सभी मनुष्य और पशु पक्षी मंदिर से बाहर चले जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ काफी सारे बंदर हैं। रात को ये बंदर भी यहाँ नहीं रुकते। कई बार लोगों ने निधिवन में रास देखने और जानने की जिज्ञासा से रात में रुकने की कोशिश की। इस पर आधारित मैं आप सभी को एक सच्ची घटना बताती हूँ। एक बार एक भक्त जो कलकत्ता से आया हुआ था, शाम को आरती के बाद निधिवन की झाड़ियों में ही छुपा रहा और रात में उसने श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का महारास भी देखा। फिर सुबह सुबह पुजारी ने जब निधिवन का गेट खोला तो वो बेहोश पड़ा हुआ था। लोगों ने बहुत हिलाने डुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बोला। फिर उसके जानने पहचानने वाले ने बताया कि उसके गुरुजी गोवर्धन में रहते हैं। जब लोग उन्हें उनके गुरुजी के आश्रम लेकर गए तो उनके गुरुजी ने पानी का छींटा मारा और हाथ फेरा। वो थोड़ा होश में आया और दीवार के सहारे बैठ गया। फिर लड़खड़ाते हुए बोला, गुरुजी आप मेरे गुरुदेव हैं, आपसे मैं कोई बात छुपा नहीं सकता। मैंने रात में भगवान को निधिवन में रास करते हुए देखा है। और इतना बोलकर वो फिर बेहोश हो गया और फिर कभी नहीं उठा। यहाँ छोटे छोटे कई सारे पेड़ हैं जो अद्भुत रूप में आपस में जुड़े हुए हैं। इन्हें गोपियाँ माना जाता है। रात में भगवान जब महारास करते हैं तो ये पेड़ गोपियाँ बन जाते हैं और महारास में भाग लेते हैं और फिर सूरज निकलते ही फिर से पेड़ बन। इसलिए यहाँ के पेड़ सीधे आकार में नहीं हैं और सभी पेड़ अलग अलग डांसिंग पोजीशन में हैं। इन्हें देखकर आप भी आश्चर्य होंगे और इनका आकार आपको सोचने पर मजबूर करेगा। पहले यहाँ ऐसी कोई जाली नहीं लगी हुई थी, केवल पेड़ों के बीच में एक कच्चा रास्ता हुआ करता था। यहाँ के रेत और पेड़ों को छूकर मन हल्का हो जाता है। बहुत सुकून और शांति है यहाँ, मानो जैसे श्री राधा रानी और श्री कृष्ण को स्पर्श करने का, उनके रहने का एहसास होता है। तो देखिए, ये वही जगह है जहाँ स्वामी श्री हरिदास जी भजन संगीत किया करते थे, जिनके संगीत से प्रसन्न होकर श्री राधा रानी और श्री कृष्ण ने श्री बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हुए थे। ये है ललिता कुंड। कहा जाता है जब भगवान को महारास करते करते प्यास लगी तो ललिता सखी ने इस कुंड का निर्माण किया था। ये चलते हैं रंग महल की ओर। जब भगवान महारास करते करते थक जाते हैं तो ये वो खास जगह है जहाँ वो विश्राम करते हैं। इसलिए शाम को ही उनका बिस्तर तैयार कर दिया जाता है और पानी, पान, मिठाई, दातून इत्यादि रख दिए जाते हैं। कई बार सुबह मंदिर खोलने पर भगवान का बिस्तर बिखरा हुआ और पान खाया हुआ मिलता है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण यहाँ आते हैं। तो ये है कृष्ण कुंड। कहा जाता है श्री कृष्ण यहाँ बंसी बजाते थे और महारास करते करते जब थक जाते थे तो वो यहाँ विश्राम भी करते थे। और ये है स्वामी श्री हरिदास जी की समाधि का स्थान। इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है। ऐसे मानते हैं कि स्वामी श्री हरिदास जी आज भी यहाँ निवास करते हैं। तो ये है बंसीचूर राधा रानी मंदिर। अपनी राधा रानी लोक रास में श्री कृष्ण की बंसी चुराकर उसे बजाने लगती। इस मंदिर की खास बात यह है कि एकमात्र मंदिर है जहाँ श्री राधा रानी को बंसी के साथ दर्शाया गया है।
यहाँ राधा रानी के साथ उनकी प्रिय सखियाँ ललिता सखी और विशाखा सखी भी इस मंदिर में। दोस्तों, ये थी निधिवन की जानकारी और मिलते हैं अगले एपिसोड में। राधे राधे।